नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 14 नवंबर से शुरू हो जाएगी और इसमें जी के जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि 50 में से कम 40 से 45 वो स्कोर करके आए। तो जब तक आप ये 40-45 स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको जब तक आप जी के जीएस के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप ये अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे। तो मैं उसी के लिए आपको अपने चैनल पर लगातार जी के जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। यही प्रैक्टिस सेट आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यधिक रामबाण साबित होने वाले हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस छोटे भाई बहन तक ज़रूर पहुंचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को देने जा रहा है और जीएस में अच्छे स्कोर करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी पिन कोड प्रणाली की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। कब 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है। तो कौन सा अंतरिक्ष यान है जो मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरा था। तो वो है पाथफाइंडर। क्या पाथफाइंडर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बैरल कितने गैलन के बराबर होता है। तो कितने गैलन के बराबर होता है एक बैरल, ये आपको बताना है। तो ये होता है 31.5 गैलन के बराबर होता है एक बैरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो कब सम्मान दिया गया था मदर टेरेसा को। ये तो भारत रत्न मिला था मदर टेरेसा को 1980 में। कब 1980 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात हैं। तो कौन विख्यात हैं सरहदी गांधी के रूप में। तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार। कौन खान अब्दुल गफ्फार हैं सरहदी गांधी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक हैं मेघनाथ साहा। कौन मेघनाथ साहा हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है। तो कितनी है चीन की दीवार की लंबाई, ये आपको बताना है। तो इसकी लंबाई है 1500 मील। कितनी है 1500 मील है चीन की दीवार की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है स्पेन की संसद को, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है कोर्टेस के नाम से। किसके कोर्टेस के नाम से जाना जाता है स्पेन की संसद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है। तो ये किसका विख्यात नारा है, ये आपको बताना है। तो बी फॉर विक्ट्री ये विख्यात नारा है चर्चिल का। किसका है चर्चिल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है कोटा नगर, ये आपको बताना है। तो ये है चंबल नदी के किनारे। किसके चंबल नदी किनारे है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो कौन सी नदी के किनारे बसा है लिस्बन नगर, ये आपको बताना है। तो ये बसा है
टैग नदी के किनारे, किसके? टैग नदी के किनारे बसा है लिस्बन नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया था भारत में प्रथम डाक टिकट? तो ये जारी किया गया था 1852 में। कब? 1852 में प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौन किस नदी के किनारे बसा है? तो कौन सी नदी के किनारे बसा है बौन? तो ये बसा है राइन नदी के किनारे। किसके? राइन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो कितने किलोमीटर के बराबर होता है एक मील? तो ये होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर एक मील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो कौन सा है सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? तो ये ग्रह है शनि। कौन सा? शनि ग्रह है सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों। किसका? 9 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ? तो कब हुआ था भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1877 में। कब? 1877 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी BSNL की स्थापना, ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम टेलीविज़न केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ पर हुई थी भारत का प्रथम टेलीविज़न केंद्र की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये आपको बताना है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो वो देश है चीन। कौन सा? चीन है विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर? तो इस पर हस्ताक्षर किए थे 51 देशों ने। किसने? 51 देशों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो कितने बार होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक एक साल में? तो ये होती है सिर्फ और सिर्फ एक बार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। कौन? आगा खां थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो कौन वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका के 3 बार राष्ट्रपति बने? क्योंकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो अमेरिका का 3 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है रूजवेल्ट फ्रैंकलिन को। किसे? रूजवेल्ट फ्रैंकलिन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन है? तो वो कौन सा देश है जो विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करता है? तो वो देश है ब्राज़ील।
कौन सा? ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहते हैं? तो कौन से वर्ष को कहते हैं महान विभाजक वर्ष? तो ये कहते हैं 1921 का। 1921 को कहते हैं महान विभाजक वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी स्वतंत्रता के बाद पहली जब जनगणना हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या? तो उस समय भारत की जनसंख्या थी 36.1 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो कौन से राज्य में होती है इलायची सबसे अधिक? तो इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है केरल राज्य में। किस में होता है? केरल राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ये स्थित है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारत का मैकियावेली? तो ये कहा जाता है चाणक्य को। किसे? चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो कौन से देश की गुप्तचर संस्था है मुखबरात? तो ये है मिस्र की। किसकी? ये मिस्र की है गुप्तचर संस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो कौन सा है ईरान देश का पुराना नाम? ये आपको बताना है। तो ये है पारसिया। कौन? पारसिया है ईरान देश का पुराना नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस? ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो क्या है क्रिकेट का मूल नाम? ये आपको बताना है। तो क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल। कौन सा है? क्लब बॉल। ये क्रिकेट का मूल नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दलहनों का राजा? तो ये कहा जाता है चना को। किसे? चना को कहा जाता है दलहनों का राजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है सुनहरी क्रांति का संबंध? तो इसका संबंध है झींगा उत्पादन से। किससे? और झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झींगा उत्पादन के लिए चिल्का झील उड़ीसा में वो जानी जाती है। और ऑक्सीजन हार्मोन्स की खोज 1880 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी इस हार्मोन की खोज? ये आपको बताना है। तो ये की थी डार्विन ने। किसने? डार्विन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए आपने हमारे इन 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।